एक सवाल जो मेरे कमेंट्स में बार बार आता है कि चेहरे की स्किन मुरझा क्यों जाती है, पिगमेंटेशन या दाग धब्बे चेहरे पर क्यों होते हैं। उसके लिए स्पेशली हम आज डॉक्टर सोनिया की सलाह लेने के लिए यहाँ इनके क्लिनिक पर आए हैं। तो डॉक्टर सोनिया, सबसे पहले मुझे ये बताइए कि चेहरे की जो त्वचा है उसके मुरझाने का मुख्य कारण आप क्या मानते हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। एक आयुर्वेद के अनुसार देखा जाए तो एज के साथ ग्लो थोड़ा सा कम हो सकता है। दूसरा जो इन्होंने बताया कि न्यूट्रिशनल न्यूट्रिशन, थोड़ा डेफिशिएंसी सा साधारण भाषा में हम इस बारे में साधारण भाषा में ये इसको है ऐसे कि हमारे खाने पीने में बहुत सारी कमियां होना, या अगर हम खा पी रहे हैं ढंग से तो उसका हमारे अंदर एब्जॉर्ब ना हो पाना, उसके जो लाभ हैं वो हमारे शरीर को ना मिल पाना। साधारण भाषा में लोग कहते हैं जी खाया पिया शरीर पर नहीं लग रहा है, तो वही डॉक्टर साहब कहना चाहते हैं कि अगर आपका खाया पिया आपके शरीर पर सही से नहीं लग रहा है, ऐसी अवस्था में आपके चेहरे का मुरझा जाना बहुत ही स्वाभाविक सी चीज है। अब खाया पिया कब नहीं लगता है। सबसे मेन कंडीशन होती है इसमें आंतों की सूजन या आंतों में सड़न होना, आईबीएस जिसको हम बोलते हैं। अब इन्होंने कारण बताया कि आंतों में अगर सूजन आ गई है उसके बाद आपके शरीर में खाया पिया लगना बंद हो जाता है, क्योंकि जो भी आपके खाने का सार भाग होता है उसका अवशोषण जो है आंतों के माध्यम से होता है। अब ऐसे में अगर बात की जाए कि इसका मुख्य कारण क्या है, मुख्य कारण दो या तीन ही आप मान सकते हैं। पहला है बासी भोजन, मतलब जो भोजन बने हुए काफ़ी लंबा समय हो चुका है उसको अगर आप खाते हैं, ऐसे में शरीर उसको पचा नहीं पाता है। दूसरा, वो भोजन जो सड़ चुका है या जिसमें कोई मिलावट की गई है वो भोजन भी आपका शरीर नहीं पचा पाता है। और जब शरीर किसी चीज़ को पचा नहीं पाता है, ऐसे में आंतों पर सूजन आना बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है, जिसे मॉडर्न साइंस में अल्सरेटिव कोलाइटिस आदि की संज्ञा दे दी जाती है। तो इन्होंने कारण बताया कि खाना सही से नहीं पच रहा है, खाना सही से शरीर पे नहीं लग रहा है। तीसरा मुख्य कारण है कि आपकी उम्र होती जा रही है, ऐसे में भी आपका चेहरा मुरझाना स्वाभाविक सी बात है। इसके अलावा अगर और कोई कारण है तो आप इसके अलावा मेन कारण होता है स्ट्रेस, और महिलाओं में अगर देखें तो हार्मोनल इम्बैलेंस, मेंसेस में प्रॉब्लम, इरेगुलर मेंसेस। अच्छा, इन दोनों चीजों को हम एक ही नहीं मान सकते कि स्ट्रेस और हार्मोनल इम्बैलेंस एक ही चीज है। नहीं अगर नहीं, स्ट्रेस होगा तो हार्मोन इम्बैलेंस होगा, हार्मोन इम्बैलेंस होगा तो स्ट्रेस भी होगा। बिल्कुल। ये एक ही चीज है। इसको हम अलग अलग लेंगे इसका कोई मतलब नहीं बनता है। ये दोनों एक ही चीज है। महिलाओं में अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस रहता है तो हार्मोन इम्बैलेंस होना स्वाभाविक है, और हार्मोन इम्बैलेंस होने के साथ त्वचा का मुरझा जाना, कमजोरी महसूस होना, कमर के निचले भाग में दर्द होना, शरीर में सूजन आ जाना, एकदम से वेट बढ़ जाना या मेंसेस का इरेगुलर होना, ये बहुत स्वाभाविक सी चीज है। तो देखिए, मुद्दा तो हमने शुरू किया था पिगमेंटेशन और स्किन के मुरझाने से। हाँ, मुरझाने से हमने मुद्दे को शुरू किया था, लेकिन ये हार्मोन इम्बैलेंस तक पहुंच गया है, क्योंकि जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद की चिकित्सा पद्धति है, वो एक साधारण से सिद्धांत पे काम करती है, जो कि है निदान का त्याग। मतलब जिस कारण से आप में वो दिक्कत होने लगी है उसका त्याग करके आप उससे आसानी से निजात पा सकते हैं। अब अगर आपको कारण का पता चल गया तो आप उसको आसानी से ठीक कर पाएंगे। यही कारण है कि लोग सालों भटकते रहते हैं, लाखों रुपए बर्बाद करते हैं, लेकिन उपचार नहीं हो पाता है।